वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन एक कार्बन चेन शॉर्टिंग मेथड है। इसमें हम हायर एल्डोसिस को लोअर एल्डोसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज को हम एरोबिनोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ग्लूकोज को अगर हम ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे तो ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये यहाँ पे सिर्फ इस एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी किसी को नहीं। ये बॉडी एज सच रहेगी, कोई भी फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट नहीं करेगा सिवाय इसके, किसके? एल्डिहाइड ग्रुप के। एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, यानी इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब इस ग्लूकोज को हमने ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट किया ब्रोमीन वाटर से। इसके बाद में अगर हम इस सोल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट भी बेस है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहाँ पे इस एसिड COH और CaCO3 के बीच में रिएक्शन होगी। एसिड और बेस देता है साल्ट, तो क्या होगा? ये प्रोटॉन देगा, यहाँ पे रह जाएगा CO नेगेटिव, यानी CO नेगेटिव प्रोटॉन निकल जाएगा क्योंकि एसिड है, और इसके साथ में अटैच हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम के ऊपर 2 चार्जेस हैं, जबकि COO नेगेटिव के ऊपर सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं CO नेगेटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई 2, यानी कैल्शियम का हाफ। एक्चुअल में 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के या ग्लूकोनेट के एक कैल्शियम के साथ में अटैच हो जाते हैं, और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम कहते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, ये ग्लूकोनेट सॉल्ट है। अब इस कैल्शियम ग्लूकोनेट को अगर हम फेंटॉन्स रिएजेंट के साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? देखो, फेंटॉन्स रिएजेंट क्या होता है? उसमें हम फेरिक सल्फेट लेते हैं और 30% H2O2 लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ये करता है यहाँ पे इसकी डिकार्बोक्सिलेशन, यानी यहाँ पे ये पूरा निकल जाता है CO2 बाहर, और साथ में निकलता है यहाँ पे ये हाइड्रोजन, या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे COH बाहर निकल जाता है। क्लियर? CO2 और एक हाइड्रोजन। और ये जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें डी एराबिनोस में। ये है डायरेक्ट रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन। लेकिन अगर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म होता क्या है इसमें एक्चुअली, स्टेप बाय स्टेप देखो। ये डी एराबिनोस से फाइनल प्रोडक्ट है। अगर किसी स्टूडेंट को मैकेनिज्म याद नहीं रहता, मुश्किल हो जाती है, तो वो डायरेक्ट ये लिख सकता है, इससे कैल्शियम ग्लूकोनेट से सीधा डायरेक्ट ये डी एराबिनोस बनाना है। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है मैकेनिज्म में, देखो क्या होता है। जब हम फेंटॉन्स रिएजेंट डालते हैं तो उसमें होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्रेक होके OH रेडिकल्स देता है, फ्री रेडिकल्स देता है। तो ये फ्री रेडिकल OH रेडिकल, जो OH फ्री रेडिकल है, वो इस प्रोटॉन पे अटैक करता है, सॉरी इस हाइड्रोजन पे, और यहाँ पे निकलता है H रेडिकल और OH रेडिकल। ये आपस में मिलके बनाते हैं H2O। ठीक है, और पीछे क्या रह जाता है? CO रेडिकल, यानी ऐसे, मैं ऐसे बोलूँगा, ये है CO नेगेटिव, कैल्शियम को फिलहाल नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे रह जाता है CO इस ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल। अब देखिए, ये जो CO नेगेटिव है, CO नेगेटिव से Fe3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मीन्स एक अपना इलेक्ट्रॉन एक पराया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक गया तो यहाँ पे रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो बनता है Fe2 पॉजिटिव, और ये रेडिकल तो यहाँ पे है ही, बाकी जो बॉडी है वो एज सच लिखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं। क्लियर? अब देखो होता क्या है। अब यहाँ पे भी रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं। ये बनाते हैं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ से निकल जाता है CO2, ये निकल जाता है बाहर। पीछे क्या रह जाता है? पीछे रह जाता है ये रेडिकल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में मिलके बनाते हैं C डबल बॉन्ड O, यानी ऐसे C डबल बॉन्ड O, और ये H। बाकी ये जो बॉडी है ये एज सच रहेगी, तो हमें मिल जाता है डी एराबिनोस। तो आई होप आपको रफ डिग्रेडेशन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।